थोड़ी देर में बिहार में पहले चरण का थमेगा चुनावी शोर। 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 तारीख को मतदान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बिहार में 2 जगह चुनाव प्रचार, औरंगाबाद और पूर्णिया में रैली। बिहार के औरंगाबाद में रविशंकर प्रसाद की जनसभा, राम मंदिर और 370 के बहाने विपक्ष पर निशाना लगाया। चुनावी सभा में बोले रविशंकर प्रसाद, बिहार वीरों की भूमि, देश की खातिर सर्वस्व न्यौछावर किया। बिहार के मुजफ्फरपुर में रैली के दौरान नारेबाजी करने वालों पर भड़के नीतीश कुमार, कहा जिसका जिंदाबाद कर रहे हो उसी की बात सुनने जाओ। मधुबनी में नीतीश कुमार ने कहा क्राइम, करप्शन और सांप्रदायिकता किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए अपनी सरकार के किए गए कामों का याद दिलाया। बोले पंचायत से लेकर स्कूलों में बढ़ी महिलाओं की संख्या। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज भी करेंगे प्रचार, तब भागलपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय और वैशाली में चुनावी सभाएं। आरजेडी ने प्याज की बढ़ी हुई कीमतों के बहाने सरकार को घेरा। रैली में प्याज की माला लेकर आए तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश थक चुके हैं, बिहार का विकास नहीं कर सकते। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का तेजस्वी को जवाब, नीतीश युवाओं से ज्यादा एनर्जेटिक हैं, 14 से 15 घंटे काम करते हैं। संजय कुमार झा ने तेजस्वी के बयान को बेतुका बताया, कहा कम से कम नीतीश 9वीं फेल तो नहीं है। हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में अलग अंदाज में नजर आए तेज प्रताप यादव, क्रिकेट की पिच पर जमकर चौके छक्के लगाए। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का बड़ा बयान, कहा बिहार में बनेगी बीजेपी एलजेपी की सरकार, दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे नीतीश। बक्सर के डुमरांव में चिराग पासवान की जनसभा, रैली में चिराग ने कहा अगर एलजेपी सत्ता में आती है तो नीतीश को भेजेंगे जेल। चिराग पासवान का नीतीश पर हमला जारी, कहा सत्ता में आने पर करेंगे मुख्यमंत्री के 7 निश्चय योजना में हुए भ्रष्टाचार की जांच। चिराग पासवान ने नीतीश से सवाल किया 7 निश्चय योजना और केंद्र की तरफ से दिया गया पैसा कहां गया। जेडीयू सांसद राजीव रंजन ने चिराग पासवान पर पलटवार किया, कहा चिराग को 7 निश्चय योजना का ज्ञान नहीं। नीतीश के बचाव में उतरे बीजेपी सांसद रवि किशन, कहा 15 साल में नीतीश पर नहीं लगे भ्रष्टाचार के कोई आरोप। पटना में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने नीतीश सरकार पर हमला बोला, कहा चुनाव के बाद जेल जाएगा पूरा मंत्रिमंडल। बिहार में शराबबंदी पर चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को घेरा, कहा शराब की स्मगलिंग हो रही है, क्या मुख्यमंत्री को नहीं मालूम। रवि किशन ने चिराग पासवान को नसीहत दी, नीतीश से माफी मांगे। नीतीश के शराबबंदी के फैसले से तबाह होने से बचे कई परिवार। चिराग पासवान का बड़ा ऐलान, एलजेपी प्रत्याशी न हो वहां बीजेपी को वोट दें। बिहार चुनाव में ओवैसी ने खेला नया दाव, कहा सेक्युलर फ्रंट की सरकार बिहार में बनी तो सीमांचल को देंगे विशेष दर्जा, सीमांचल को धारा 371 का दर्जा मिलेगा। ओवैसी पूर्णिया की रैली में प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर बरसे, एनसीआर और एनपीआर के मुद्दे पर गुमराह करने का आरोप लगाया। 28 अक्टूबर को बिहार में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे राहुल गांधी। वाल्मीकिनगर और कुशेश्वर स्थान में करेंगे 2 रैलियां। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक, चुनाव आयोग लेगा रैलियों पर फैसला, नेता कोरोना एसओपी का पालन करें। कमलनाथ ने बीजेपी पर हमला किया, कहा बीजेपी ने चुनाव को बनाया सौदेबाजी का उत्सव। कमलनाथ ने कहा हमारा चुनाव सिर्फ बीजेपी से नहीं है, बीजेपी की मदद करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करें चुनाव आयोग। कमलनाथ ने अधिकारियों और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं को चेतावनी दी, कहा वोट के परिणाम के बाद ही नहीं की सोचने की नसीहत दी। जम्मू कश्मीर में तिरंगे पर जबरदस्त घमासान, श्रीनगर में पीडीपी के दफ्तर पर बीजेपी ने फहराया तिरंगा, झंडे पर महबूबा मुफ्ती के बयान का विरोध। श्रीनगर के लाल चौक पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की तिरंगा फहराने की कोशिश, कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। महबूबा मुफ्ती ने तिरंगे वाले बयान के खिलाफ जम्मू में बीजेपी ने तिरंगा यात्रा निकाली, रैली में भारत माता के जयकारे लगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में निकाली गई बाइक रैली, रविंद्र रैना ने कहा जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक ही झंडा लहराएगा। रविंद्र रैना ने पाकिस्तान और चीन को चेतावनी दी, कहा पीओके और चीन की कब्जे वाले ईस्टर्न लद्दाख खाली करें। जम्मू में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने पीडीपी ऑफिस में तिरंगा फहराने की कोशिश की, महबूबा मुफ्ती के पोस्टर पर स्याही फेंकी। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बाद में छोड़ा। पीडीपी दफ्तर के बाहर पार्क के किनारे तिरंगा लगाने की इजाजत दी। जम्मू में राजपूत सभा के कार्यकर्ताओं ने निकाली बाइक रैली, भारत माता के जयकारे लगाए, महाराजा हरि सिंह की स्टैचू के पास तिरंगा फहराया। तिरंगे वाले महबूबा के बयान पर नकवी का पलटवार, कहा तिरंगे का अपमान करने वालों को जनता ने धूल में मिलाया। लद्दाख विकास परिषद चुनाव में बीजेपी ने अब तक 5 सीटें जीती, निर्दलीय के खाते में 1 सीट। पंजाब में विजयदशमी पर प्रधानमंत्री का पुतला जलाने पर घमासान, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा राहुल गांधी के निर्देश पर पुतला जलाने का ड्रामा शर्मनाक। नड्डा बोले कांग्रेस जितना झूठ बोलेगी, जितनी नफरत करेगी, देश के लोग उतना ही नरेंद्र मोदी को प्यार देंगे। सोनिया गांधी के दशहरे के संदेश पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कांग्रेस के नेता की सोच सामंती, बोले कांग्रेस वेंटिलेटर पर और अहंकार एक्सीलेटर पर। नकवी ने कहा कांग्रेस के नेताओं का अहंकार 7वें आसमान पर है, बौखलाहट में नाप शनाप बयान दे रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो और रक्षा मंत्री मार्क एस्पर पहुंचे हिंदुस्तान, कल 2+2 वार्ता में शामिल होंगे। एलएसी पर तनाव के बीच दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जारी, 4 दिन तक चलने वाली कॉन्फ्रेंस में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत तीनों सेना प्रमुख शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज टॉप ग्लोबल ऑयल और गैस कंपनियों के सीईओ से बात करेंगे, करीब 50 कंपनी के सीईओ करेंगे शिरकत। कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर निशाना लगाया, कहा गुस्से में हैं देश के किसान, प्रधानमंत्री को बात करने की फुर्सत नहीं है, लोकतंत्र में ऐसा मुमकिन नहीं।
सामना में प्याज की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार पर तंज। लिखा गया, सरकार की गलत नीतियों की वजह से किसानों का बुरा हाल, ग्राहक परेशान। कनाडा से गुजरात के सरदार सरोवर बांध की केवड़िया कॉलोनी पहुंचा सी प्लेन। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी सी प्लेन सेवा की शुरुआत करेंगे। बीजेपी सांसद यादपास के समय जिंदगी का बड़ा हिस्सा बिताया, आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। सुप्रीम कोर्ट का दिशा सालियान की मौत की कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार। याचिकाकर्ता को पीआईएल वापस लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट जाने को कहा। कोयला भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप रे समेत 3 को 3 साल की सजा। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों और अधिक ओबीसी का आरक्षण की मांग वाली याचिका खारिज। याचिकाकर्ताओं ने 50% ओबीसी आरक्षण लागू करने की मांग की। मुंबई में मराठा क्रांति सेना का विरोध प्रदर्शन। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। देश में कोरोना की स्पीड और कम हुई। एक दिन में 45,000 के करीब पॉजिटिव केस। अब तक 79,09,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। देश में कोरोना से मौत के मामले में भी कमी दर्ज। एक दिन में 480 लोगों की मौत। अब तक 1,19,000 से ज्यादा मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना के खिलाफ जंग में बड़ी कामयाबी। देश में अब तक 70 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। देश में अब तक 10 करोड़ 34 लाख से ज्यादा लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ। रविवार को 9,39,000 से ज्यादा सैंपल्स की जांच। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,059 को हुआ कोरोना, 112 की मौत। राज्य में कोरोना के 16,45,000 मरीज। मुंबई में 1,257 नए मामले, एक दिन में 50 की मौत। एक्टिव केस 19,554। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कोरोना पॉजिटिव, बीच कैनी हॉस्पिटल में भर्ती। देवेंद्र फडणवीस के कोरोना पॉजिटिव होने पर संजय राउत का तंज। अब उन्हें कोरोना की गंभीरता का पता चलेगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास कोरोना पॉजिटिव, कोरोना के कोई लक्षण नहीं। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 4,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में 4,116 मामले, 36 की मौत। एक्सपर्ट कमेटी का दावा, ठंड और फेस्टिव सीजन की वजह से कोरोना के मामलों में आ सकती है तेजी। यूपी में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से 6,882 लोग संक्रमित, 28 की मौत। ओडिशा में कोरोना के एक दिन में 1,480 नए केस। 14 संक्रमितों ने दम तोड़ा। 2,000 से ज्यादा लोगों ने दी कोरोना को मात। कर्नाटक में 24 घंटे में 4,439 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव, 32 ने दम तोड़ा। मरीजों की संख्या 8 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना से 2,997 लोग संक्रमित, 21 की मौत। तमिलनाडु में 2,869 नए मामले, 31 और लोगों की जान गई। तेलंगाना में कोरोना के 582 नए मामले, कुल एक्टिव केस 18,611। केरल में एक दिन में 6,843 मामले आए, 96,885 एक्टिव केस। त्योहार के मौसम में फिर से लौट रही हैं बाजारों की रौनक। लखनऊ में सर्राफा बाजार में दिवाली की तैयारियां जोरों पर। खूबसूरत चांदी के सिक्के और करेंसी नजर आई। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहा है प्रदूषण का खतरा। सुबह धुंध की चादर में इंडिया गेट नजर नहीं आया। दिल्ली की हवा में घुल रहा है प्रदूषण का जहर। आसमान में आज सुबह भी छाया रहा स्मॉग। बुलंदशहर में एआईएमआईएम प्रत्याशी और भीम आर्मी के प्रत्याशी के समर्थकों में झड़प। एआईएमआईएम प्रत्याशी के साथ मारपीट का आरोप। दिल्ली पुलिस का एसआई गिरफ्तार। महिला से छेड़खानी का आरोप, पहले भी लग चुके हैं कई आरोप। महाराष्ट्र की भीड़ में 3 सगी बहनों की बेरहमी से पिटाई। 2 युवकों ने क्रिकेट बैट और लोहे के सरिये से पीटा। महिलाओं का अपने पड़ोसी से जमीन विवाद को लेकर झगड़ा था। पीड़ित पक्ष ने 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, 3 गिरफ्तार। फिरोजाबाद हत्याकांड में खुलासा, पिता ने ही बेटी को मारा, फिर पुलिस स्टेशन में छेड़छाड़ में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश जख्मी, दूसरा फरार। मेरठ में पुलिस और बदमाशों में एनकाउंटर। मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। एक दंपति से की थी लूट। एमपी के राजगढ़ में एसपी कलेक्टर ने की हर्ष फायरिंग। कई महिला अधिकारियों ने भी हवाई फायरिंग की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में एक साथ 32 नक्सलियों ने सरेंडर किया। माओवाद को बताया खोखला। गुवाहाटी में आज दुर्गा मूर्ति विसर्जन से पहले सिंदूर खेला गया। महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया, शुभकामनाएं दी। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में महिलाओं ने सिंदूर खेला में लिया हिस्सा, एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं दी। केरल में आज अक्षर संस्कार महोत्सव। विजयदशमी के मौके पर शिक्षा प्रारंभ होने का शुभ दिन। केरल के वायनाड में वन विभाग की टीम ने एक बाघ को पकड़ा। रिहायशी इलाके में आया था बाघ। कश्मीर के गुलमर्ग समेत कई इलाकों में बर्फबारी, पारा गिरने से घाटी में बढ़ी ठंड। मणिपुर के इम्फाल माओ नेशनल हाईवे पर खतरनाक लैंडस्लाइड, गाड़ियों की आवाजाही प्रभावित। भारतीय मूल के वावेल रामकलावन चुने गए सेशल्स के राष्ट्रपति। रामकलावन को 54% वोट मिले, प्रधानमंत्री मोदी ने बधाई दी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने न्यू हैम्पशायर में रैली की। बोले, बिना वैक्सीन के भी हमने कोरोना वायरस के खतरे को कम किया। बेलारूस में सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ मोर्चा निकालकर फिर चुनाव कराने की मांग। रूस में समंदर में एक ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग, 3 लापता क्रू मेंबर्स की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और ब्रिटिश सेना के इंग्लिश चैनल से गुजर रहे टैंकर पर किया कब्जा। लीबिया के टैंकर में मौजूद 7 लोग हिरासत में लिए गए।